परिमाप और क्षेत्रफल को और डिटेल से समझते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम अपने घरों में अप्लाई करते हैं और अपने खेत में अप्लाई करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे किताबी ज्ञान में और प्रैक्टिकली जो घर में और खेत में करते हैं उन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है एक वर्गाकार मैदान का, एक वर्गाकार ठीक है, यहाँ लिखा है एक वर्गाकार मैदान की भुजा, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान की क्या दी हुई है, भुजा दी हुई है, ठीक है। तो अब ये वर्गाकार हो गया आपका, ठीक। इसके चारों तरफ 15 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या किया जा रहा है, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार की बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना होगा। मतलब समझे प्रश्न को समझे आप लोग, समझे, ठीक है। देखो ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो आकृति है किस आकार की है, किस आकार की है, वर्गाकार है, ठीक है। अब इसमें जो तार ऐसे लगाया जा रहा है ना, तार, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि इसमें खर्च तो होगा ही, लेकिन जब हम 1 मीटर लगा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लगा रहे हैं, तो उसका कितना खर्चा हो रहा है, 15 रुपए। कितने खर्चे हो रहे हैं, 15 रुपए, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर हम कुल लगाते हैं, चारों तरफ लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, चारों तरफ लगवाएंगे, तो कुल कितने खर्चे होंगे, समझ में आ गया। और देखो जब भी बाउंड्री की बात आती है तो बाउंड्री किससे संबंध रखता है, परिमाप से, समझ में आ गया ना। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, क्या निकालेंगे, परिमाप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ हमारा भुजा कितना है, 4 गुणे 40 कर लेंगे, कुल कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 160 मीटर, कितना आ जाएगा, 160 मीटर। अब तुम बताओ 1 मीटर का कितना खर्चा पड़ रहा है, 1 मीटर का 15 रुपया, तो 160 मीटर का कितना पड़ेगा, 160 गुना पड़ेगा, होगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, कुल खर्चा हमारा हो जाएगा, कुल खर्चा बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 160, कुल हो जाएगा 15 छक्के 90, 90 को 0 और 15 करने 15, 15 9 24, कितना हो जाएगा 24 और 1 0, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 2400 रुपये, ऑप्शन दिया है कितना, 2400 रुपये। देखो हर एक चीज को यहाँ पे ध्यान से देख करके करना होता है, नहीं तो थोड़े से अगर 1 0 बढ़ा दोगे तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन में, समझ में आ रहा है ना। थोड़े से गड़बड़ी करोगे कोई न कोई ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो पिछले प्रश्न में यानी कि प्रश्न संख्या पहले में क्या दिया हुआ, आप लोग अपने घर में भी एक बार अप्लाई करना, समझे कि नहीं समझे। घर में कैसे हम चेक करेंगे, जैसे घर में पूरी लंबाई इंच टेप होता है, ठीक है, टेप से हम नाप लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे हम नाप लेंगे, नाप के फिर उसके बाद से चेक करेंगे कि अगर हम 1 मीटर उसमें बाउंड्री करवाते हैं या तार लगवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा मान लो यहाँ 20 रुपये पड़ते हैं, कितना पड़ रहा है 20 रुपये। तो अब हम पूरा अगर लगाएंगे तो कितना हमारा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नापे, फिर ऐसे यहाँ तक नाप लेंगे, फिर उसके बाद से हमको क्लियर हो जाएगा कि इधर में कितनी लंबा है, ठीक है। लंबाई जान जाएंगे, फिर चौड़ाई नाप लेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकालेंगे। एंड देन परिमाप निकालने के बाद से हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से 1 मीटर का खर्चा पड़ रहा है उसी से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया। घर पे आप लोग अपने चेक करोगे एक बार, पक्का कल करके आना, ठीक है ना। देखते हैं कौन सही एकदम बताता है, ठीक। अब दूसरे प्रश्न में देखो उसी से मिलता जुलता है, वहां पे क्या है, बाउंड्री की बात किया था और यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर लिखा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, किससे संबंध, क्षेत्रफल से। अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ये है क्या, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक भुजा, ठीक है। इसके चारों ओर कितना क्या करना है, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कुल खर्च। जैसे देख लो ये तुम्हारा क्या है, वर्गाकार मैदान है। अब इसके अंदर जो है पूरा घास लगवाने का खर्च जो है कितना आ रहा है, 1 वर्ग मीटर का
कितना 12 रुपए आ रहे हैं। तो हमको कुल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो, 400 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, 12 रुपए। तो 400 मीटर स्क्वायर का 400 गुना पड़ेगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, कुल खर्चा बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुणे 12, 12 चौको 48, और फिर इन दोनों जीरो को यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया। तो सही ऑप्शन कौन हमारा हो जाएगा, 4800। कहाँ है, डी। सही ऑप्शन डी, 4800 रुपये। ठीक है, कर लोगे। सेम यही चीज आप लोग अपने घर पे एक बार चेक करना है, जैसे अभी पिछले प्रश्न में हम बताए थे बाउंड्री के लिए। ठीक है, एक बार घर में आप लोग अंदर फर्श के लिए चेक करना। ठीक है, कि अगर हम इतना करवाते हैं तो मान लो हमारा 20 रुपये पड़ रहे हैं। कितने रुपए पड़ रहे हैं, 20 रुपये पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से पूरा करवाएंगे तो हमारा कुल कितना खर्चा होगा, आया समझ में। ठीक है, चलिए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न है, देखो यहाँ पे एक वर्गाकार बगीचे की एक भुजा। बगीचा किस आकार का है, किस आकार का है, वर्गाकार। ठीक है, उसकी एक भुजा है। ठीक है, ये वर्गाकार बगीचा है, उसकी एक भुजा कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, यहाँ भुजा दिया है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। देखो जब तुमको कोई प्रश्न ऐसा हो बहुत डिटेल से नहीं समझ में आए, तो यहाँ एक बार जो खर्चा बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। प्रति मीटर दिया है या प्रति वर्ग मीटर दिया है, समझ में आया। वर्ग लिखा है या नहीं लिखा है, तो यहाँ पे अगर प्रति मीटर डायरेक्ट लिखा है तो समझो वहाँ पे परिमाप निकालना है। परिमाप अब निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखो परिमाप क्षेत्रफल दिया है या फिर कुछ और दिया है, समझ में आ रहा है ना। भुजा दिया है यहाँ पे, यानी क्षेत्रफल दिया रहता तो हमको क्या निकालना होता, पहले भुजा निकालना होता, फिर हम परिमाप निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ भुजा ही दिया है तो हम सीधे परिमाप निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्लियर। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 गुणे 30, 3 चौको 12 मीटर। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक चक्कर अगर हम राउंड मारते हैं, क्या करते हैं, एक चक्कर अगर हम घूमते हैं यहाँ पे, तो हमको कुल कितना चलना पड़ेगा, 120 मीटर। कितना चलना पड़ेगा, 120 मीटर। लेकिन हमें कितना चक्कर चलना है, 2 चक्कर, यानी 2 बार चलना है ना जी। तो दूरी दोगुनी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 120 बराबर 12 दूनी 24, 240 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर का कितना रुपया लग रहा है, कितना, 10 रुपये। तो अब 240 मीटर का ज्यादा लगेगा, क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हो जाएगा हमारा कुल खर्चा बराबर 10 गुणे 240 बराबर 200, ये हो जाएगा हमारा 2400। किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का, आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, अरे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। ठीक है, यही होगा जब तुम लोग क्या बोलते हैं, जो बेसिक चीजें हैं ना वो याद किए रहोगे तब। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न में, एक वर्गाकार खेत का परिमाप, ये क्या दिया हुआ है, अभी पिछले समय हम बोले हैं ना, ध्यान देना है परिमाप दिया है या क्या दिया है। ठीक है, परिमाप 80 मीटर है, इस खेत में 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर, क्या दिया है यहाँ पे, वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है,
यानी किससे संबंध रखता है ये? क्षेत्रफल से। ठीक है, किधर से खाद डालने का कुल खर्च कितना होगा? अब देखो खाद डालना है तो कहाँ डालेंगे? खेत में। क्षेत्रफल का यूज हम आपको बताए ही थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे, तभी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना जी। क्या निकालेंगे पहले? भुजा। तो वर्ग का परिमाप दिया हो तो भुजा बराबर क्या होता है? भुजा बराबर हो जाएगा हमारा परिमाप बटे 4। ठीक है, तो हमारा परिमाप हो गया 80/4। 4 दूनी इक्वल टू 20 मीटर। भुजा कितनी हो गई? तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना जी। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 20 गुणे 20, 2 दूनी 4 इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 वर्ग मीटर का कितना लग रहा है? 22 रुपए। तो अब 400 वर्ग मीटर का कितना लगेगा? क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे ना जी। तो हमारा हो जाएगा कुल खर्च बराबर कुल खर्चा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्चा। क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, देखिए फार्मूला हम अक्सर अप्लाई ही कर रहे थे लेकिन हम लिख नहीं रहे थे। ठीक है ना, क्षेत्रफल से और प्रति इकाई में गुणा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो लेकिन हम कहीं फार्मूला लिख नहीं रहे थे, लेकिन अब की बार ये लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इसका कितना आ गया है? 400 गुणे प्रति इकाई कितना है उसका? 22 रुपये। तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये दोनों 0 रुपये, 8,800 रुपये। कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 8,800 रुपये। किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो तार वगैरह लगाना रहेगा तो भी कुल खर्च बराबर इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। समझ में आ गया ना? क्या चीज? कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल। हाँ, यहाँ पे परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप। अगर तार वगैरह लगाना रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे परिमाप हो जाएगा। अगर अंदर की जब बात करेगा, जैसे बीज छिड़कना हो गया या जुताई करना हो गया, घास लगवाई हो गया, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे? क्षेत्रफल और गुणे प्रति इकाई खर्च। सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ देखो क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 में एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इस पार्क के अंदर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर क्या कर रहा है? 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कुल खर्च कितना होगा? क्या करना है यहाँ पे? क्या निकालना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्षेत्रफल निकालेंगे ना। अब देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, तो हमारे लिए क्षेत्रफल निकालना क्या है? बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 गुणे 15, 15 दूनी 30 और 1 0, 300 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है ना, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब देखो अंदर कितने रुपए प्रति इकाई के से खर्चा हो रहा है? 10 रुपए। तो हमको अब क्या निकालना है? कुल खर्च। क्या निकालना है? कुल खर्च। तो कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा? कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। समझ में आ गया ना? प्रति इकाई खर्च हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना है? 300 गुणे प्रति इकाई कितना है? 10 बराबर
3,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। देखो 3,000 रुपये दिया है, ऑप्शन सी। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो आगे की ओर बढ़े हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, क्यों? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहा है। एक आयताकार खेत के मैदान की लंबाई 300 मीटर है। लंबाई कितनी है? सॉरी 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। इस मैदान के चारों तरफ क्या कर रहा है? 30 रुपये प्रति, देखो, प्रति मीटर की दर से लोहे की मजबूत बाउंड्री बनवाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर दिया है और बाउंड्री जान ही रहे हो। जब बाउंड्री की बात होती है तो क्या करते हैं? परिमाप निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम परिमाप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों हंस रही हो? कुछ खास है क्या? ठीक है। क्या हुआ? चलो यहां देखो, ठीक है, परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 30 प्लस 20 बंद, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 50, हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ठीक है ना? आगे समझ में? तो अब हमारा देख लो, 1 मीटर का कितना खर्चा पड़ रहा है? एक ही चक्कर लगाना है ना, एक ही, चारों तरफ एक ही चक्कर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब एक ही चक्कर लगाना है तो हमारा कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा? कुल खर्च बराबर परिमाप गुणे प्रति इकाई खर्च। ये जो फार्मूला है, ठीक है, जब इसको थोड़े से और प्रश्न को हार्ड बनाया जाएगा तो इस फार्मूले का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। समझ रहे हो? ठीक है, बहुत ज्यादा उपयोग होगा, तो थोड़े ध्यान से इसको याद कर लेना तुम लोग। तो परिमाप हमारा 100 हो गया और गुणे प्रति इकाई कितना हो गया? कितना है? 15 है? 30 है? कितना है? 30 रुपये। ठीक है, 30, तो हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का जी? ठीक है, अब देखो अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है। क्या है? 40 मीटर है। इतना मारेंगे बेटा, दिमाग सही है कि नहीं है? हैं? बहुत मार खाओगे तुम। दोबारा गलती नहीं करना, ठीक है? थोड़े ध्यान दो यहाँ पे। जैसे तो रात में लेट से सोने की क्या जरूरत है? तो यार देखो 10:30 11 बजे तक नॉर्मल है। समझ में आया ना? वो देख लो 1 बजे सोती है और 5 बजे जग जाती है कि नहीं? देखो तुम लोगों को मिनिमम सुनो, आप सबको मिनिमम यहाँ पे 6 से लेके 7 घंटे 8 घंटे सोना जरूरी है। समझ गए? लेकिन सुन लो भैया, सुन लो, लेकिन थोड़े से अगर तुम और मैच्योर होगे तो जब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई उतना नींद काफ़ी है। अगर 1 घंटे तुम सो रहे हो, उतने 1 घंटे में तुम एकदम तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई, समझ गए, तो समझो काफ़ी है। अब तुम आगे के कार्य प्रारंभ कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। समझ में आया ना? तो अभी हालांकि तुम 7 घंटे 8 घंटे सोते हो, क्या ही चाहिए। ठीक है, अब देखो पढ़ाई के वक्त, सुन लो, पढ़ाई के वक्त अगर तुमको नींद आ रही है, समझ रहे हो, तो समझो तुम गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हो। समझे? किस्मत में तुम्हारे अगर कुछ गड़बड़ लिखा है ना, हालांकि मैं नहीं मानता, तो समझो यही सब लक्षण है। तुमको नींद आएगा, ठीक है, जहाँ काम करना है, जहाँ पढ़ाई करना है, ठीक है, वहाँ तुमको नींद आएगी। ठीक है, जब काम करने की बात होगी तो वहाँ तुम अलसाओगे मतलब समझ रहे हो, आलस से बहुत ज़्यादा आए। सोचोगे कौन करे यार, चलो बाद में, प्रतीक कर देना यार भाई, समझे, ऐसे किसी और को बोल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़े बचो। समझ में आया ना?
नींद आए तो उसको रोको। जब 2-3 बार अगर तुम रोकने में सफल हो गए तो समझो उसके बाद नींद नहीं आएगा तुमको काम के टाइम पर। ठीक है ना। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्या हुआ बेटा? चलो अब यहाँ देख लो, एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 40 मीटर। उसकी चौड़ाई क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। लंबाई कितना है? तो चौड़ाई क्या है? लंबाई की आधी है, यानी 20 है। इस मैदान में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब फिर यहाँ देख लो क्या दिया है, प्रति वर्ग मीटर की दर से हरी घास लगवाने का कुल खर्च कितना होगा। घास लगवा रहा है, किसकी बात कर रहा है? घास से भी तुम क्षेत्रफल जान सकते हो और वर्ग मीटर से भी तुम क्षेत्रफल जान सकते हो। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले अब इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो हम उसका कुल खर्चा निकाल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू बी। कंफ्यूजन किसी को हो जाएगा जी? ठीक है, अब हमारा हो जाएगा 40 गुणे 20। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे 20 क्यों लिया? 20 इसलिए लिए क्योंकि ये बोल रहा है लंबाई की जो चौड़ाई है, लंबाई की क्या है? आधी है, इसलिए हम 20 लिए हैं। ठीक है, तो हमारा परिमाप हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 दूनी 800 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, अब देखो इस मैदान में कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लग रहा है? 25 रुपए। तो कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर हो जाएगा और क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना है 800 गुणे प्रति इकाई कितना है 25 रुपए। 25 चौको 100, 25 कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 अट्ठे हो जाएगा हमारा 200। कितना हो जाएगा 200 और ये 2 जीरो। ठीक है, तो हमारा यानी कि 20,000 रुपये। कंफ्यूजन किसी को? पक्का? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? ठीक है, चलो तब आगे बढ़े। अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखो इस प्रश्न में थोड़े से ट्विस्ट किया है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्या किया है, लंबाई चौड़ाई ना दे करके क्या दे दिया है आपको, क्षेत्रफल। क्या दे दिया है, क्षेत्रफल। अब यहाँ पे तुमको क्या निकालना होगा, प्रति सेमी दिया है ना। अब यहाँ पे तुमको क्या है, लंबाई दिया, चौड़ाई निकाल के परिमाप निकालना होगा, फिर उसके बाद से कुल खर्चा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब दिया हो ऐसा में तो और लंबाई दिया हो तो उसकी चौड़ाई निकाल सकते हो ना। ठीक है, चलो पहले एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, एक आयताकार फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी है। यदि इसकी लंबाई 20 सेमी है तो इसके चारों तरफ 5 रुपए प्रति सेमी की दर से रंगीन टेप बॉर्डर लगवाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। आ जाएगा? प्रश्न तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 200 बटे लंबाई हो जाएगी 20। कितना आ जाएगा, 10 सेमी। 10 सेमी। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, उसका परिमाप निकाल सकते हैं ना जी। लंबाई हमारा कितना आ गया 20 और चौड़ाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। क्लियर? तो हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब परिमाप तुमको मिल ही गया।
अब 1 मीटर लगवाने का खर्चा कितना पड़ रहा है उसका, कितना पड़ रहा है, 5 रुपए। तो चलो अब देखते हैं कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च बटे कितना हो जाएगा, परिमाप गुणे प्रति इकाई खर्च। परिमाप गुणे प्रति इकाई खर्च, परिमाप हमारा हो गया 60 और गुणे 5 बराबर 300 रुपये। किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का, रत्ती भर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, ठीक है। आगे बढ़े हम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, दिया है एक आयताकार कृषि फॉर्म का परिमाप। अब यहाँ पे देखो पिछले प्रश्न में क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, परिमाप दिया है, ठीक है। इसकी लंबाई 50 मीटर है और इसमें 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, क्या है, प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का कुल खर्च कितना होगा। बीज जब बोने की बात होती है तो बताओ, जब उपयोगिता बता रहे थे तो उसमें कहाँ था, क्षेत्रफल में या फिर परिमाप में, क्षेत्रफल में, कहाँ था, परिमाप, क्षेत्रफल में। देखो इसलिए हम बेसिक वाला जो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो चीज़ हम इसीलिए पढ़ाए थे ताकि बीज बोना या कुछ भी लिख दे, तुम जब वो चीज़ें याद तुम्हारे दिमाग में रहेंगी तो फिर बहुत ईजिली तुम प्रश्न को समझ सकते हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब बेसिक का क्लास चल रहा हो तो उसमें मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होकर चीज़ों को समझना और घर जाने के बाद उसको याद करना, ऐसा समझ में, याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैथ में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें तुमको अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो तुम उसको रट लो। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए रट लो, और मैं पढ़ाता हूँ तो तुम लोगों को समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मान लो अगर ऐसा कभी होता है कि नहीं समझ में आया तो जो फार्मूला वगैरह है ना उसको क्या करो, रट लो। जब रट लोगे तो 1, 2, 3 दिन के अंदर वो समझ में आ जाएगा। जब तक वो टॉपिक फिनिश नहीं होगा तब तक वो समझ में तुमको आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जानो, जब नहीं समझ में आए तो रट लो और बाकी तो समझ ही रहे हो तुम लोग, हो जाएगा ना, ठीक है। हालांकि बहुत ही अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को समझाने पे समझ में आ जाता है। और उसके पीछे का कारण यही है कि आप सब लोग लगभग पूरे लोग जो बेसिक चीज़ें पढ़ाए हैं वो याद है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार कृषि फॉर्म का परिमाप कितना है, 160 मीटर, लंबाई 50 मीटर और इसमें कितना है, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का कुल खर्च कितना होगा। तो हम सिंपल है क्या करेंगे, सबसे पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो हमारी चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, ठीक है। तो परिमाप हमारे 160 बटे 2 माइनस 50 हो जाएगा हमारा 80 बराबर 80 माइनस 50 30 मीटर है, 30 मीटर कितना हो जाएगा, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा 30 मीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 50 गुणे 30, 5 तिया 15 और 2 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कुल खर्चा हमको निकालना है, प्रति इकाई खर्चा कितना है उसका 8 रुपये। तो कुल खर्चा बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे प्रति इकाई खर्च। तो हमारा हो जाएगा 1500 गुणे 8 कितना हो जाएगा 12,000, 15 अठे 120 और ये दोनों जीरो, कुल कितना हो जाएगा
12,000। समझ में आ गया? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन? इतनी से भी? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार।